हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा की पोजीशन क्या है, इनसे पहले कौन थे, इनके बाद में कौन आए हैं। आज हम ये सारी बातें जानेंगे। क्यों ये एल्गा के बाद आए हैं, क्यों टेरिडोफाइटा से ये पहले थे, आखिर ये ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइट्स में क्यों चेंज हुए, फिर टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में क्यों चेंज हुए। आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो शुरू करते हैं हम लोग। ब्रायो का मतलब होता है मॉस, ठीक है, और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स, तो इसको हम लोग मॉस प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इनको नाम को देखा जाए तो ये क्या होते हैं, सिंपल होते हैं और ये बहुत ही प्रिमिटिव भी हैं। किन से प्रिमिटिव हैं? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और अगर एंजियोस्पर्म, इन तीनों को अगर हम ले लें तो इन तीनों से ज़्यादा क्या हैं, प्रिमिटिव भी हैं ब्रायोफाइटा, और क्या हैं, सिंपलेस्ट भी हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये मिलते कहाँ पर हैं, तो जहाँ सफिशिएंट मॉइस्चर होता है ये ब्रायोफाइटा मिलते हैं। और इनको प्लांट एम्फीबियंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मिलते हैं आपको वाटर में, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि आपको मिलते हैं ऐसे लैंड पे जहाँ पे कि मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो जैसे कि क्या होता है कि लकड़ी का मान लीजिए कोई टुकड़ा है, ठीक है, बरसात हो रही है और कोई क्या है, लकड़ी का ऐसे टुकड़ा है और इसने क्या हुआ है, मॉइस्चर को ले लिया है, ठीक है। अब ये जो रहेंगे ब्रायोफाइटा, ये इस पे ऐसे ऐसे करके ग्रो कर जाते हैं, एक मैट लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बना लेते हैं, नेटवर्क घना सा हो जाता है और ये यहाँ पे सरवाइव करते, क्योंकि इनको रहने के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये ऐसी जगह जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है वो रहते हैं, और कहीं कहीं ये प्लांट में ज़्यादा रहते हैं, कभी ये लैंड पे रहते हैं, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट एम्फीबियंस। लेकिन इनके केस में क्या है, वाटर का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। इनको मॉइस्चर चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। ये तो हो गया आपका एक बेसिक आउटलाइन हो गया कि ब्रायोफाइटा की पोजीशन कहाँ पे है और कहाँ पाए जाते हैं। एक चीज़ हम आपको यहीं पर बताना चाहेंगे और वो ये कि देखिए शुरू शुरू में क्लाइमेट दूसरा था, ठीक है। शुरू शुरू में आपको पता है इतने सारे स्पीसीज़ नहीं थे, हर तरह के प्लांट्स और एनिमल्स क्या थे, नहीं थे। तो उस समय का क्लाइमेट दूसरा था, इसीलिए उस समय क्या था, एल्गी था। बाद में क्लाइमेट क्या हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से जो है चेंजेस आते गए आते गए आते गए, और आते आते आज के डेट में क्या है, एंजियोस्पर्म की संख्या ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो जब क्लाइमेट भी मतलब वैसा नहीं था, तो उनके अंदर भी जो ऑर्गेनिज्म थे, मतलब वो क्या थे, सिंपल थे। लेकिन जब क्लाइमेट क्या हो गया, चेंज होता गया, तो प्लांट ने अपने आप को एडाप्ट करने के लिए, एडेप्टेशन के लिए क्या है, बहुत तरह के अपने प्लांट का जो बॉडी होता है उसमें क्या किया, बहुत सारा चेंजेस ले आया, ताकि वो उस क्लाइमेट के साथ अपना क्या करें, कोप करके रह पाएँ, ठीक है। तो इस वजह से जो है चेंजेस आते गए और एंजियोस्पर्म क्या है, वो बन गया, ठीक है। तो लेकिन अभी भी क्या है, कुछ ब्रायोफाइट्स के हैं और टेरिडो अभी भी मिलते हैं, ठीक है। जहाँ जैसी जगह रहती है मिलते हैं, लेकिन इनमें ये इवॉल्व हुए समय के साथ साथ में। देखिए एक चीज़ और यहाँ ख़ास बात ये बताते हैं कि जो ये लाइकेन जो होता है, ये अगर नहीं होते तो ये सारे प्लांट जो आपको दिख रहे हैं, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये नहीं आए होते। आपको पता है कि लाइकेन एल्गी और फंजाई दोनों के ही कैरेक्टर को कैरी करता है। इसकी वजह से पता है क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि मॉइस्चर आया, ठीक है। मॉइस्चर आने की वजह से, थोड़ा छाँव होने की वजह से वहाँ पे एक जीवन आया, एक प्लांट की एक मतलब बॉडी आई, लिविंग बॉडी, और जिसे इवॉल्व होते होते फाइनली आज क्या आया, एंजियोस्पर्म आया, ठीक है। आई बात समझ में?
तो ये था आपका बेसिक आउटलाइन ब्रायोफाइटा क्या है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में कंटेंट है, और ये देखते हैं कि ये जो कंटेंट हमने बनाया है हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं सेकंड स्लाइड के तरफ, और सेकंड स्लाइड है आज हम इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइट्स के, इनके नंबर्स क्या हैं, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, लाइफ साइकिल क्या है, एफिनिटीज़ विथ एल्गी क्या है, मतलब क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं जो एल्गी के साथ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं ब्रायोफाइटा एल्गी के बीच में, क्या क्या एफिनिटीज़ हैं टेरिडोफाइट्स के साथ में, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बीच में, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन तो एक हो ही गया, अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था कि ये देखिए यहाँ पे ये कंपैरेटिव स्टडी है, कंपैरेटिव स्टडी है, और इसमें यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको दिख रहा है लीवर वोट्स, मॉसेस और और हॉर्न वोट्स, ये सब क्या हैं ब्रायोफाइट्स के ही मेंबर्स हैं, ठीक है। क्यों हैं ये हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। और उसके बाद आपको ये दिख रहा है ये बाकी दो लाइकोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, टेरोफाइट्स जो हैं ये क्या हैं टेरिडोफाइटा के हैं। उसके बाद फिर यहाँ जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, ठीक है। यानी ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो के एक हम लोग सीक्वेंस को देखें। अब यहाँ देखिए ये दिया हुआ लैंड प्लांट्स, इसका मतलब जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, लैंड लैंड तो सभी हैं, ये चारों के चारों क्या है लैंड ही प्लांट है, लेकिन ये जो ब्रायोफाइट हैं वो स्पेशली क्या है नॉन वेस्कुलर है, इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, जाइलम और फ्लोएम क्या होता है नहीं होता है, ये दोनों किस में ब्रायोफाइट्स में। लेकिन ये जो हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियो, इनमें क्या होता है इनमें वेस्कुलर, ये वेस्कुलर प्लांट्स इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। अगर आप सीड की बात करें तो सीड आया यहाँ से टेरिडोफाइटा से, तो इनको सीडलेस बोलते हैं, लेकिन इनको क्या बोलते हैं सीड बोलते हैं, ठीक है। सीड प्लांट्स बोलते हैं किसको, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को, ठीक है। तो ये हुई एक कंपैरेटिव स्टडी कि ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो क्या होते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, और टेरिडो, जिम्नो, एंजियो ये क्या होते हैं वेस्कुलर होते हैं। टेरिडो को हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग सीडलेस प्लांट, और इसको बोलेंगे जिम्नो और एंजियो को बोलते हैं सीड प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। ये कंपैरेटिव स्टडी था, ऐसा ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में। अब इनके नंबर्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए हिपैटोफाइटा हैं, ये ब्रायोफाइट्स के पहले तो मेंबर दिए हुए हैं, तो नॉन वेस्कुलर ब्रायोफाइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये 3 हैं इनके क्लास हैं, जैसे कि हिपैटोफाइटा हैं, ब्रायोफाइटा हैं, और एक है एंथोसिरोपोफाइटा, सीरोफाइटा, ठीक है। तो इनमें देखिए जिनको लीवर वोट्स बोलते हैं, जो हिपैटोफाइटा के जो मेंबर्स हैं उनके 9000 स्पीसीज़ हैं। मॉसेस जिनको ब्रायोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं वो मॉसेस उनको बोलते हैं, उनके 15,000 हैं। और एंथोसिरोफाइटा जिनको हॉर्न वोट्स भी बोलते हैं उनके 100 ही हैं, इनकी संख्या है, ठीक है आज के टाइम में। अब यहाँ पे वेस्कुलर है, वेस्कुलर प्लांट्स यानी कि ये टेरिडोफाइटा की बात कर रहे हैं, जिसमें कि 2 इसके क्लास रहते हैं, जैसे एक है लाइकोफाइटा और टेरोफाइटा, और लाइकोफाइटा के मेंबर्स को लाइकोफाइट्स बोलते हैं, इसमें 1200 हैं। टेरोफाइट जो प्लांट होते हैं इसमें 12,000 हैं। इसी तरह जिम्नोस्पर्म के भी देखिए इनके भी बहुत सारे हैं, अलग अलग उसमें क्लास में डिवाइडेड हैं, जैसे जिंको फाइटा, जिनमें सिर्फ एक ही बचा हुआ है, इसका एक ही मेंबर है जिंको, ठीक है जिंगो। और साइकेडोफाइटा जिसको साइकेट्स भी बोलते हैं, इसमें 130 हैं। और नेटोफाइटा जिसको बोलते हैं नेटोफाइट्स 75 हैं। कॉनिरोफाइटा जिनको कॉनिफर्स बोलते हैं ये हैं 600
इनका नंबर है। और ये है एंथोफाइटा, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स जितने आते हैं वो सब किस में आते हैं, फ्लावरिंग एंजियोस्पर्म में, ठीक है। और इसमें 2,50,000 है। तो सबसे ज़्यादा अगर इस समय किसकी संख्या है, इन्हीं की है। एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं इनकी संख्या आज की डेट में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या नया नया चीज़ पता चला। एक तो आप अगर यूँ देखें तो इसमें जिम्नोस्पर्म का एक ही मेंबर है, और आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म का नंबर है, और जिनका कम है उनको बचाने की ज़रूरत है। और आपको और क्या इसमें दिखा, और आपको इनका अलग अलग क्लास दिखा है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट था, जानना चाहिए आपको कि कम से कम कितनी ये संख्या में हैं, कितने ये लुप्त हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, कितनों को बचाना ज़रूरी है। और अपने आप में इनकी सभी की इम्पोर्टेंस है। सभी की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि कुछ हमें क्या देते हैं, मॉइस्चर इन्हीं की वजह से है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं ना कहीं से इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, एक रिजर्वायर है ये खुद का। तो और कुछ से हम मेडिसिन बना रहे हैं, अभी हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। तो इसीलिए ये सभी के सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किसी को ख़त्म ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, उनको बचाना है। अब आपने हायरार्की पढ़ी होगी कि पहले क्या आता है, किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, उसके बाद जीनस, और उसके बाद स्पीसीज़ आता है, ठीक है। तो किंगडम जैसे प्लांट किंगडम, फाइटा जिसे हम लोग बायोफाइटा बोलते हैं, अभी मैंने जैसे क्लास बताया, और उस तरह से फिर ऑर्डर फैमिली होती हैं, और फिर जीनस जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे, रिक्सिया एक जीनस है, फिर मार्केंशिया है, एंथोसेरॉस है, ठीक है। ये क्या होते हैं, जीनस होते हैं, और इनकी बहुत सारी स्पीसीज़ भी होती हैं। तो हम लोग जीनस मतलब सबसे, अगर हम एकदम से ये जो स्पीसीज़ का ये जो लेवल होता है, यहीं पे हम प्लांट्स को बहुत ही सूक्ष्म रूप से अगर देखें तो मतलब उसको हम पहचान सकते हैं कि दो कोई प्लांट है तो उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए इतना सारा जो है हम लोगों ने ये पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग मेनली आज बात करेंगे ब्रायोफाइटा फाइलम के बारे में, उनके कुछ क्लास के बारे में, और कुछ जीनस के बारे में, ठीक है। इतना ही, क्योंकि हम लोग जनरल ही पढ़ रहे हैं आज ब्रायोफाइटा को लेकर। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन में क्या दिया हुआ है कि ब्रायोफाइटा 3 डिवीज़न है, ठीक है। उनके क्लासेस का क्या नाम है, हिपैटोकॉप्सिडा, इनके ये ऑर्डर्स हैं अलग अलग अलग, ठीक है। 4 ऑर्डर्स दिख रहे हैं, मार्केंशियल्स और स्फेरोकार्पल्स, ठीक है। इस तरह करके जंगर मैनुअल्स है, और कैलोब्रायल्स है, ठीक है। और एंथोसेरोप्सिडा के एंथ्रोसिरोटेल्स है, और ब्रायोसिडा जो क्लास है इसका है, इनको मॉसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, जो सबसे मार्केंशियल्स है, इसमें हम लोग रिक्शिया और मार्केंशिया पढ़ेंगे। जो सीरोटॉप्सिडा है उनका हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये वाले ऑर्डर का हम लोग एंथोसिरोस पढ़ेंगे, और इस ऑर्डर का हम लोग स्फैग्नम और फ्यूनेरिया भी बोलते हैं, इसको हम लोग मॉसेस भी बोलते हैं, ब्रायोसिडा के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। मॉसेस के बारे में आपने सुना होगा, तो याद रहे मॉसेस किस में आते हैं, ब्रायोफाइटा में आते हैं। ये इतने इम्पॉर्टेंट है, और अगर पहले आप इनको पहले समझ लीजिए, उसके बाद जो है जब ये थोड़े थोड़े समझ में आने लगेंगे, इनके बाकी जीनस को भी आप जाके पढ़ेंगे, ताकि आपको उनके वैरायटीज़ के बारे में पता चले कि कितने तरह तरह के उसमें होते हैं। लेकिन पहले हमेशा कैसे सीखा जाता है, सिंपल से हमेशा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाया जाता है। तो पहले सिंपल वाली चीज़ें सीख लीजिए, फिर आप कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें सीखिएगा। ये क्या है, पढ़ाई का ये एक नियम है, फॉर्मूला है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे देखिए रिक्शिया, जो कि हमने बताया था, ये सबसे पहला मेंबर आता है ब्रायोफाइटा का। इसकी देखिए बॉडी कैसी है, यहाँ पर ये डाइकोटोमस है, यानी कि ऐसे करके 2 में डिवाइड हुई है, ठीक है। 2 में डिवाइड हुई है ना। तो ये देखिए इसकी प्लांट बॉडी आपको बहुत ही सिंपल दिख रही होगी, एकदम से ग्राउंड के लेवल में है। और यहाँ पे जो है ये मिडरीब एक बना हुआ है, इसमें ये तो डॉर्सल यानी ऊपर वाले सरफेस है, वेंट्रल यानी इसी को जब पलट देंगे तो ये वेंट्रल है। तो यहाँ पे ये क्या निकले हुए हैं, इस तरह से राइजॉइड्स क्या हुआ है, निकले हुए हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर है ये एपिकल नॉच है, जिससे क्या होता है, यहीं पर ये
डिवाइड होते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एपिकल ग्रोथ यहीं पर होती है, ऐसे ऐसे करके फिर ये और क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको एकदम सिंपल सी एक बॉडी आपको दिख रही है रिक्शिया, जो कि ब्रायोफाइटा का पहला मेंबर है, शुरू शुरू में आता है। ये बात आपको समझ में आएगी। अब ध्यान दीजिएगा कि अब इसके सेकंड वाला इससे किस तरह से थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है इसका स्ट्रक्चर। अब हम क्या देखेंगे, अमरकेंशिया। आप दोनों में अंतर देख रहे हैं, ये कैसी थी, सिंपल सी, अब ये थोड़ी सी इससे ज़्यादा तो कॉम्प्लेक्स दिख ही रही हैं। ये जो आपको दिख रहा है मरकेंशिया का, जो कि सारे एग्ज़ाम में मैंने बहुत ही एग्ज़ाम में पूछता है कि ये जो आपको राउंड राउंड तरह के दिख रहे हैं ना, ये इसके स्पेशल जो है स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहे हैं। ये फिगर में है, ओरिजिनल फिगर, ये डायग्राम है, जिसको बोलते हैं जेमी कप बोलते हैं, या जेमा कप, गेमा कप, जेमा कप, जो भी आपको लगे आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये इसका एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर में आते हैं। ये क्या होता है, ये बाद में जाके ये अलग हो जाता है जब इसको सही सा इन्वायरमेंट मिलता है। तो इसका जो लोअर सरफेस होगा वो इस तरह से रॉजॉइड्स में, और जिसका ये अपर वाला जो होगा डॉर्सल वाला, वो एपिकल नॉच वाला, वहाँ से करके ये एक नया प्लांट बॉडी इस तरीके से क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। अब आपको इसमें इस तरह तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक नया स्ट्रक्चर मिल रहा है कि ये यहाँ पे है ना, एंथ्रोडियोफोर है और आर्चिगोनियोफोर है। एंथ्रोडियोफोर मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एंथ्रीडिया को, ठीक है, ऊपर रखा हुआ है, और और आर्चिगोनियोफोर जो आर्चिगोनिया को रखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर है। अगर ऊपर है तो थोड़ा सा क्या होगा, दूर तक इसका डिस्पर्जल होगा जब इसमें से इसके गैमेट्स निकलेंगे तो, ठीक है। और जबकि इसमें ऐसा कुछ आपको नहीं दिख रहा था, इसी के थैलस में ही जो है इसमें इसका स्ट्रक्चर था। एक चीज़ और जो अभी तक मैंने नहीं बताया, जो ब्रायोफाइटा हैं इनकी जो बॉडी होती है वो कैसे होती है, वो थैलस के फॉर्म में होती है। थैलस के फॉर्म में का मतलब कि इनकी जो प्लांट बॉडी होगी वो रूट में, शूट में, लीव्स में डिवाइड नहीं होती है। ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं, जो कि हमको कहाँ मिलती है, ब्रायोफाइटा के मेंबर्स में मिलती है। और जो खासतौर पर प्रिमिटिव वाले हैं उसमें तो आपको ऐसी बॉडी मिलेगी जैसे रिक्शिया में आपको दिख रहा है और मर्केंशिया में दिख रहा है। तो थोड़ा थोड़ा इसका करेक्टर भी इसमें क्या है, आएगा, और कुछ एडवांस ये होते जाएंगे जैसे जैसे ये आगे आएंगे। तो पहले आपने पढ़ा रिक्शिया, अब पढ़ा आपने मर्केंशिया, ठीक है। और एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट है ये कि पहला करेक्टर तो मैंने आपको क्या बताया, पहला तो मैंने आपको ये बताया कि इसमें क्या होते हैं, इसमें ये थैलस के फॉर्म में होते हैं, यानी रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड नहीं होते हैं। और क्या होते हैं कि इसमें रूट तो होता ही नहीं है, इसकी जगह पे क्या होते हैं, राइजॉइड्स होते हैं। तो ये जो राइजॉइड्स होते हैं इन्हीं का काम होता है एब्जॉर्प्शन का। अब इसमें अंतर क्या है, आप तो कहेंगे रूट भी तो एब्जॉर्ब करता है तो राइजॉइड भी करता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो इन दोनों में अंतर ये है कि रूट जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड थोड़े स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ भी होते हैं, ठीक है, और उसमें बहुत सारी ऐसी लेयरिंग होती हैं, थोड़ा जटिल होता है उनका। लेकिन राइजॉइड्स में आप अगर इनके सेल को देखेंगे तो ये कैसे होते हैं, पैरेनकाइमेटस होते हैं, पैरेनकाइमेटस होते हैं। सिंपल ऐसे ऐसे करके इनकी सेल होती है राइजॉइड्स की। तो राइजॉइड्स सिंपल सेल होते हैं, और ये क्या होंगे आपका, ये इसके ब्रायोफाइटा के करेक्टरिस्टिक है, और स्केल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, साइड में आपको दिख रहा होगा। पहला थैलस, और दूसरा आपको क्या दिखा, दूसरा आपको इसका स्ट्रक्चर जो है आपको राइजॉइड्स में दिखा, ठीक है। अब है एंथोसेरॉस। अब एंथोसेरॉस में आप क्या पढ़ेंगे, एंथोसेरॉस में देखिए यहाँ पर अब उससे ये रिक्शिया से और मर्केंशिया से अगर आप ये देखेंगे तो एंथोसेरॉस की जो बॉडी है वो क्या हो रही है, वो थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। थोड़ा सा अलग से दिख रहा है ना, ये कहाँ पे, लैंड पे ही थे, और ये कहाँ पे हो रहे हैं, ये इनका जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा लैंड से ऊपर तक है। और इसमें क्या ज़्यादा पाया जा रहा है, स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर जो है आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी बताएंगे स्पोरोफाइट क्या होता है और गैमेटोफाइट क्या होता है। तो देखिए
स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, पहले इसकी एक लाइफ साइकिल आपको दिखा देते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ब्रायोफाइटा की एक लाइफ साइकिल देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखता है, प्लांट की बॉडी दिखती है, ठीक है। और ये जो प्लांट की बॉडी होती है गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है कि गैमेटोफाइट का मतलब होता है कि गैमेटोफाइट्स का होते हैं हैप्लॉइड होते हैं और इनके पास क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। जबकि देखिए इतना आपको देखिए ज़्यादातर पोर्शन आपको क्या दिख रहा है, गैमेटोफाइट का दिख रहा है, और जबकि ये दूसरा वाला आपको पोर्शन क्या दिख रहा है, स्पोरोफाइट का दिख रहा है, जो कि कम टाइम तक ही का है। तो गैमेटोफाइट्स होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं जिनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जबकि स्पोरोफाइट क्या होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं और इनका जो सेट है क्या है, दे हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब ये प्लांट बॉडी से क्या हुआ, ये प्लांट बॉडी से देखिए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिख रहे हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये जो गैमेटोफाइट है उसी में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा और यही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या देंगे, फाइनली आपको एंथ्रीडिया और एग दे रहे हैं, ठीक है। तो एंथ्रीडिया एंथ्रोजॉइड्स किससे बने हुए हैं, एंथ्रीडियम से बने हुए हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो एंथ्रीडियम से क्या आया, एंथ्रोजॉइड्स आया, और आर्चिगोनियम से क्या आया, एग आया। इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2x बना, अब यहाँ से शुरू हो गया स्पोरोफाइट, ठीक है। अब ये क्या होंगे, स्पोरोफाइट जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके कैप्सूल बनाएंगे, जिसमें क्या होंगे, कैप्सूल में ही स्पोर्स होंगे। और स्पोर्स किससे निकलते हैं, स्पोर की भी कोई मदर होगी तो उसको बोलते हैं स्पोर मदर सेल। तो ये स्पोर मदर सेल तक तो 2n की कहानी है, लेकिन इसके बाद मियोसिस होता है। आपको पता है मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न होता है, और यहाँ 2n से क्या हो गया, n हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जर्मिनेशन हो, प्रोटोनीमा एक स्ट्रक्चर होता है, और इसी से फिर एक बर्ड लाइक और उससे एक गैमेटोफाइट बनता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में ज़्यादातर जो होता है गैमेटोफिटिक फेज इसकी होती है, ठीक है, और स्पोरोफिटिक फेज कम होती है। इनकी मेन बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइट होते हैं, थोड़े समय के लिए स्पोरोफाइट्स का फेज आता है, ठीक है। तो ये इनके लाइफ साइकिल हो गई, हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे। तो आपने देखा कि ये गैमेटोफाइट आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, लेकिन अब स्पोरोफाइट आपको एंथोसिरोस से मिल रहा है। इसीलिए इन दोनों को, रिक्शिया और मर्केंशिया, ये दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो लीवर का जो लोब होता है ना, लीवर जो एनिमल्स में पाया जाता है ऑर्गन, तो उन्हीं की तरह इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लीवर वोट्स बोलते हैं। जबकि यहाँ पे एंथोसिरोस देखिए सींग की तरह स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हॉर्न वोट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको स्पोरोफाइट अब इसमें दिख रहे हैं, गैमेटोफाइट ये नीचे है। तो ये इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट्स पे क्या है, इस पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं से। और फिर इसी स्पोरोफाइट से क्या आपको मिलेंगे, स्पोर, और यही स्पोर प्रोटोनीमा और फिर एक गैमेटोफाइट प्लांट बनाएगा, ठीक है। ये है स्फैग्नम का स्ट्रक्चर देखिए, धीरे धीरे कुछ लीफी टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिखने लगे हैं। और यहाँ पे भी स्पोरोफाइट आपको क्लियर दिखने लगा है फ्यूनेरिया में देखिए आपको यहाँ पर बाकायदा कैप्सूल सेटा दिख रहा है, ठीक है, लीव्स दिख रही हैं। तो ये जो आपको ग्रीन वाला पार्ट गैमेटोफाइट्स, और इस तरह से जो ऊपर वाला दिख रहा है कैप्सूल, इसी कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं, और यही स्पोर जो होते हैं क्या होंगे, एन होते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न होके बने हुए हैं, और यही फिर एक गैमेटोफाइट बनाते हैं। और ये गैमेटोफाइट फिर क्या करता है आगे चल के, ये स्पोरोफाइट बनाते हैं। लेकिन जो मेन आपको क्या जानना है कि गैमेटोफाइट में ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स इसी में होते हैं गैमेटोफाइट पे, जबकि स्पोरोफाइट में नहीं था, ठीक है, ठीक है। ये आपका मेन चीज़ था। तो अगर आप इन चारों बॉडी को, ये रिक्शिया, मर्केंशिया, एंथोसिरोस, स्फैग्नम और फ्यूनेरिया की बॉडी को देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना कॉम्प्लेक्सिटी जो है, कॉम्प्लेक्स होता गया। मतलब पहले कैसे सिंपल था, फिर धीरे धीरे करके कैसे कॉम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है, लैंड से थोड़ा सा ऊपर हो गया, स्पोरोफाइट दिखने लगा है, और गैमेटोफाइट का अब कम होने लगा है, क्योंकि फ्यूनेरिया क्या है, इनका एडवांस स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब मेंबर्स हैं, और जबकि ये रिक्शिया क्या है, इनका प्रिमिटिव है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने एक ब्रायोफाइटा के मेंबर्स का थोड़ा थोड़ा सा आपको कंपैरिजन बताया कि किस तरह प्रिमिटिव से
उस तरफ जा रहा है। ये वीडियो अब बड़ी हो रही है, अब इसका बाकी जो है नेक्स्ट पार्ट 2 मैं, जिसमें इसके अब अच्छे से ये डिस्कस करूँगी, एक 1 बाय 1 जनरल कैरेक्टरिस्टिक, और ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी मैं एक और वीडियो बनाती हूँ, दोनों को अपलोड कर दूँगी, और आप ये दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तभी आपका ये कंप्लीट ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, और अगर आपको इतना समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो ज़रूर करें, क्योंकि मैं और मेहनत करके बहुत अच्छे अच्छे वीडियो ले आऊँगी। ठीक है, तो हम सभी ऐसे ही साथ मिलके पढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो फिर अभी बना रही हूँ, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।